हमारे 4 सवाल है। पहला, देश के उपभोक्ताओं को कच्चे तेल की फॉल में, कच्चे तेल की में जो कीमतों में कमी आई उसका फायदा क्यों नहीं मिलता है? मोदी जी, आप देश को बताइए। ये कौन सा मॉडल है आपका कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू? ये कौन सा मॉडल है कि हेड्स आई विन टेल्स यू लूज? मतलब जीत सरकार की होगी, ऊपर जाए तो आप भुगतो, नीचे आए तो मैं रखूंगा। दूसरा, पिछले 305 दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में 16 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर की कमी हुई है। और ये गणना मैं आप सबके सामने करके यहां पे आपको दूंगा कि ये डॉलर में भाव है प्रति बैरल। इसको हमने उस समय की डॉलर INR रेट में कन्वर्ट किया और फिर प्रति लीटर निकाला। तो ये 16 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर की कमी देशवासियों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मिलनी थी, उसको मोदी जी आपने क्यों रोक रखी है? तीसरा सवाल कि ये डायनेमिक प्राइसिंग एक ही डायरेक्शन में मूव क्यों करती है? डायनेमिक प्राइसिंग कम क्यों नहीं होती है? व्हाई डायनेमिक प्राइसिंग इज यूनिडायरेक्शनल? Whenever there is an increase in the price of the international crude, the dynamic price के तहत कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती है, कमी क्यों नहीं होती है? और चौथा और महत्वपूर्ण, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के अलावा किन किन प्राइवेट सेक्टरों की कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल खरीदा, उनका नाम और किस भाव में खरीदा, और पब्लिक सेक्टर कंपनियों को रूस ने किस भाव में बेचा, ये सारी जानकारी देश के सामने रखी है। जो रूस से जो तेल आया उसका मात्र 1/4 पब्लिक सेक्टर रिफाइनर्स को मिला, 3/4 प्राइवेट रिफाइनरीज को गया। कौन कौन है? और ऐसी भी जानकारी है कि उन्होंने उस कच्चे तेल को रिफाइन किया और यूरोप के देशों को महंगे भाव में बेच दिया। वो कच्चा तेल जो मोदी जी, जैसा कि भारत सरकार के मंत्रियों ने बताया कि रूस यूक्रेन वार में मोदी जी ने बमबारी की परवाह किए बिना अपना जेट लेके वो निकल गए और लोगों को ले आए और कच्चा तेल भी ले आए साथ में। तो वो बताएं कि वो 3/4 कौन कौन लोग हैं जिनको रूस से कच्चा तेल मिला और उनको किस भाव में मिला? क्योंकि ऐसी भी जानकारी है कि भारत सरकार की जो रिफाइनरीज है उसका भाव और उनको जिस भाव में मिला उसमें काफी बड़ा अंतर है। क्योंकि भारत सरकार के मंत्रियों ने समय समय पर अपने स्टेटमेंट्स दिए, तेल के मंत्री ने नहीं दिया क्योंकि वो तेल के बारे में नहीं बोलते, बाकी सब उनका पास ज्ञान है। वैसा स्टेटमेंट दिया कि $45 प्रति बैरल पे रूस से कच्चा तेल मिला, जबकि आज भी भाव भारत सरकार के अनुसार $70.69 प्रति बैरल है। हम तो कह रहे पहले तो ये 70 वाला बेनिफिट तो दो लोगों को, क्योंकि वो भी दे दोगे तो 16 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और 16 रुपए प्रति लीटर डीजल के भाव कम हो जाएंगे। और आप कह रहे हो $45 में आया, तो क्या आया? क्या अगर नहीं आया तो वो झूठ बोल रहे थे। भैया उनके यहां हम तो कुछ बोल नहीं सकते उनको, या तो वो झूठ बोल रहे थे या ये जो जानकारियां ये झूठी है। तो हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी आप बताइए कि रूस से कितना कच्चा तेल आया, क्या भाव में आया और किन किन रिफाइनर्स को मिला वो? क्योंकि भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की जो रिफाइनरीज है उनको मात्र $2 का फायदा हुआ प्रति बैरल, जिसका हा उल्ला हुआ कि जेट लेके बादलों को चीरते हुए निकल गए, किसी को रेडार के अंदर पकड़ में नहीं आए, वो सारा देखा देश ने। और बमबारी हो रही थी तो गोले पकड़ लिए हाथ से और वो फूटने ही नहीं दिए क्योंकि हाथ में इतनी ताकत थी उनके। तो वो सारा हो उल्ला के बावजूद भी अगर $2 का ही फायदा हुआ है और प्राइवेट रिफाइनर्स को ज्यादा फायदा हुआ है तो देश को बताइए, या बोलिए कि नहीं कोई प्राइवेट सेक्टर को रूस से कच्चा तेल मिला ही नहीं है। तो वो जो लोग जो लिख रहे हैं नाम लिख लिख के उनको कोर्ट में न्यायालय में पेश कीजिए कि वो कह रहे 3/4 कच्चा तेल रूस का प्राइवेट रिफाइनरियों को मिला है और सस्ते भाव में मिला है और उन्होंने उस पर हैफ्टी प्रॉफिट कमाया।